IUPAC nomenclature of compounds having functional group. Compounds having functional group. Functional group. अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम when introduced in a organic molecule responsible for physical and chemical change, physical and chemical change। अब हम इसे समझते हैं। जब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए, प्रॉपर्टी चेंज के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब nomenclature of compounds having functional group sulfonic acid। nomenclature of compound having functional group sulfonic acid। उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जब भी IUPAC nomenclature फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। वो फॉर्मूला कौन सा है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे विद देयर पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन alphabetical order with their position। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनकी पोजीशन के साथ अरेंज किया जाएगा। फिर है वर्ड रूट, फिर है प्राइमरी सफिक्स, फिर है प्राइमरी सफिक्स जो क्या हो सकता है, एन, इन एंड आइन विद देयर पोजीशन, विद देयर पोजीशन। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। अब तक हमने जो एल्केल, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ा है, उसमें हम यहीं तक का फॉर्मूला काम में लेते प्राइमरी सफिक्स का। लेकिन जैसे ही उसमें फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो एक टर्मिनोलॉजी और बढ़ जाती है। इसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए कहेंगे सफिक्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, हम बात करते हैं कि ये जो सफिक्स होगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो लास्ट में सफिक्स लगाया जाएगा वो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग होगा। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनके सफिक्स क्या क्या होगा,
तो हम नंबर टू नंबर जो है वो शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? SO3H। नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड, सबसे पहला यही है, सल्फोनिक एसिड। यहां हम लिखेंगे स्ट्रक्चर उस फंक्शनल ग्रुप की और यहां हम लिखेंगे सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर होगी SO3H, फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर होगी SO3H और सफिक्स लगाया जाएगा उसके लिए सल्फोनिक एसिड। सफिक्स कौन सा लगाया जाएगा? सल्फोनिक एसिड। अब यदि हमें सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर सीखना है तो हमें कुछ जो है वो एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं, जैसे कि CH3SO3H। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि एक कार्बन की सीरीज है, तो ये सिंपल नोमेनक्लेचर हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड। बहुत सारी वैरायटी हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि हम ये ले CH3CH2SO3H, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। इथेन सल्फोनिक एसिड। अगला एग्जांपल ले सकते हैं हम, जिसमें थोड़ी वैरायटी हम ले सकते हैं। कौन कौन सी वैरायटी हम ले सकते हैं वो देख लीजिए आप। ये इस तरह से कोई कंपाउंड बना दिया है जिसमें हमने डबल बॉन्ड भी लगाया है, यहां पर Br लगा दिया, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। तो देखिए, एक दो थंब रूल्स और हमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर में ध्यान रखने हैं। वो ये हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग करते समय ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी इस ऑर्डर का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसमें मिथाइल और ब्रोमो। तो सबसे पहले जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम बात करें, 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ब्यूट लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पर इन लगा हुआ है तो ब्यूट 1 इन 1 सल्फोनिक एसिड लिखा जाएगा। फॉर्मूले से अगर हम चेक करें तो हमने वर्ड रूट लिख दिया है, प्राइमरी सफिक्स विद देयर पोजीशन लिख दिया है, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी हमने लिख दिया है विद देयर पोजीशन। अब जो भी बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बच रहे हैं। इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को वर्ड रूट से पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम देखेंगे कि 2 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 पर ब्रोमो है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूट 1 इन 1 सल्फोनिक एसिड इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहां कुछ चीज और ध्यान रखने की है जो हम एल्केन एल्किन एल्काइन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैथ और इंग्लिश के बीच में आपको क्या लगाना है, हाइपन लगाना है, यानी डैश लगाना है। मैथ और इंग्लिश के वर्ड के बीच में आपको क्या लगाना है, हाइपन और डैश लगाना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो एक ही लाइन पर लिखा जाना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला वर्ड जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से हमने थोड़ी सी वैरायटी देखी। इसी तरह की वैरायटी हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सल्फोनिक एसिड का ही नोमेनक्लेचर पर चल रहे हैं, एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है कि इसमें हमने एक चेन बनाई है, ये इस तरह से चेन बना दी है हमने। 5 कार्बन की चेन बना दी है। थोड़ी सी और वैरायटी देखते हैं। SO3H को इस बार कॉर्नर पर ना लगाकर दूसरे कॉर्नर पर लगाया है। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है। यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया और यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया है, ठीक है। और अब हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा दिया हमने ब्रोमो लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया मिथाइल। अब इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। दिख रही है साफ साफ, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 5 कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग शुरू करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि 5 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा है तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। फिर 2 पोजीशन पर क्या है, ईन है, और 2 पोजीशन पर ही सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो ये हमने वर्ड रूट से आगे का सारा काम कर लिया है कि वर्ड रूट से आगे क्या क्या आएगा, वर्ड रूट लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स विद देयर पोजीशन लिख दिया, और सेकेंडरी सफिक्स भी हमने विद देयर पोजीशन लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड रूट से पहले लिख दिया जाता है। तो 1 पर ब्रोमो है, 3 पर मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल। तो ये इस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर करना। तो ये था सल्फोनिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH, यानी कि सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यदि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। थंब रूल वही रहेंगे, बस स्ट्रक्चर और सफिक्स बदल जाएंगे। यहां पर हम क्या लिखे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगी फंक्शनल ग्रुप की। बहुत सिंपल है, COOH, और जो सफिक्स लगाया जाएगा सेकेंडरी सफिक्स वो क्या होगा, ओइक एसिड विद देयर पोजीशन। ओइक एसिड लगाया जाएगा विद देयर पोजीशन, विद देयर पोजीशन। सीधे सीधे हम एग्जांपल्स पर चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं HCOOH। एक कार्बन की चेन है केवल और केवल, यहां पर क्या है, एक कार्बन की चेन है। यदि एक कार्बन की चेन है तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, और ओइक एसिड लगाएंगे, मीथेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, वर्ड रूट लिख दिया,
प्राइमरी सफिक्स एन है वो लगा दिया। अब या तो पोजीशन के साथ लिख दो वनोइक एसिड, इसमें पोजीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो COOH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसी कार्बन पर जो है वो नंबरिंग में काउंट हो जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं है पोजीशन की। ये ध्यान रखने की बात है कि ये इसका IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड। इसका यदि ट्रिवियल नेम देखा जाए तो फॉर्मिक एसिड है, जिसकी हमने शुरू के लेक्चर में हम बात करी थी कि पहले ट्रिवियल सिस्टम चलता था जो सोर्स पर आधारित होता था कि किस सोर्स से कौन सा कंपाउंड प्राप्त हुआ है या किसी कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है तो उस आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो इसी आधार पर ये लाल चींटियों से प्राप्त हुआ था। लाल चींटिया को लैटिन भाषा में फर्माइका कहा जाता है और उसके बेस पर ही इसका नाम फॉर्मिक एसिड ट्रिवियल सिस्टम में रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि हम IUPAC पढ़ रहे हैं लेकिन हमें साइड में जो है वो ट्रिवियल नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम ना ट्रिवियल नेम से भी क्वेश्चन बना लेता है, रिएक्शंस बना लेता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, एसिटिक एसिड CH3COOH, 2 कार्बन की चेन है इसलिए क्या लिखेंगे वर्ड रूट, इथेनोइक एसिड हो जाएगा सीधा सीधा। और इसका भी एक ट्रिवियल सिस्टम में नाम है जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। अब हम वैरायटी देखते हैं इसमें, ये तो था सिंपल। अब इसके बाद हम वैरायटी देखते हैं। वैरायटी में देखिए COH लगा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर कोई ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब चलते हैं हम, सबसे पहले वर्ड रूट कितने का आएगा, पेंट का आएगा, 5 कार्बन का है इसलिए पेंट लिखेंगे। 4 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो 4 इन लिखेंगे, वनोइक एसिड लिखेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नंबरिंग जब की जाएगी तो लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। इसलिए डबल बॉन्ड को जो नंबर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। 2 पर मिथाइल है और 3 पर ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 4 इन वनोइक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब फिर से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां ये ध्यान रखने की बात है, इससे पहले जो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था सल्फोनिक एसिड का, उसमें सल्फोनिक एसिड का सल्फर को लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं किया था, केवल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसे चेन में काउंट किया जाएगा नंबरिंग में। ये ध्यान रखने की बात है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट किया जाएगा। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ी सी वैरायटी देख लेते हैं। वैरायटी देखने के लिए देखिए इस तरह से एग्जाम्पल बना लेते हैं। यहां पर COOH लगा हुआ है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं एक, यहां पर हम एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां पर हम एक क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं और यहां पर हम एक ब्रोमो ग्रुप लगा देते हैं। लगा दिया। अब हम इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोमेनक्लेचर यहां से करोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा है। तो हमें यदि कहीं पर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और वो भी कार्बन कंटेनिंग है तो उसे नंबरिंग में काउंट करना ही करना है। कोशिश यही करनी है कि उसे नंबरिंग में काउंट करना है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन गई है। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 4 पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। 4 पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है।
सॉरी 4 पर आइन लगा हुआ है, 4 पर आइन लगा हुआ है और 2 पर इन, तो हम लिखते हैं ऐसे, पहले इन लिखेंगे, पेंट 2 इन फॉर आइन। वन ओइक एसिड नाम हो जाएगा वन ओइक एसिड। हर बार हम जो है यही तरीका रखेंगे नोमेनक्लेचर करने का कि पहले वर्ड रूट लिख दो, फिर प्राइमरी सफिक्स लिख दो, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिख दो, और बाद में क्या करो कि चेक करो कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट को वर्ड रूट से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 3 पर क्लोरो, 5 पर ब्रोमो। यहां हम क्या लिख देंगे, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, फिर से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस तरह से भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ये COOH लगा दिया, यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप NO2 लगा दिया, यहां Br लगा दिया, तो इस तरह से भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं, है ना। ये अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, ये 4th नंबर का था और ये 5th नंबर का। 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हुआ, हेज। कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल प्राइमरी सफिक्स एन रखा जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हेजेन नोइक एसिड। क्योंकि COOH भी एक ही नंबर पर है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। 3 पर ब्रोमो ग्रुप है और 5 पर कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है इसलिए क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो। हेक्सेनोइक एसिड। तो ये कुछ सिंपल एग्जाम्पल थे जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सारे कंसेप्ट जो है वो समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर यदि हमें पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक काम में लेनी है। उस ट्रिक से एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और किसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम, एनहाइड्राइड का। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर यहां क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये होती है एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर। ये क्या है, एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स कौन सी लगाई जाएगी। यहां पर एनहाइड्राइड के लिए लगाया जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। क्या लगाया जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब वो ट्रिक समझ लेते हैं जिससे कि हम नोमेनक्लेचर करेंगे। उस ट्रिक के बिना थोड़ा मुश्किल है एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर, पर ट्रिक बहुत आसान है। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन के दोनों ओर आपको कट लगानी है। कट लगाने के बाद आपको क्या लिख देना है, OH OH लिख देना है, बस। अब जब नाम दिया जाएगा, माना इसमें मैं वैरायटी दे दूं, यहां पर एल्किल ग्रुप चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने ये एल्किल ग्रुप जो है वो चेंज कर दिया है इस तरह से, HCOO, ये इस तरह से मैंने दोनों ओर हाइड्रोजन लगा दिए। तो यहां क्या कट लगाएंगे, OH लिखेंगे, यहां भी कट लगाएंगे, OH लिखेंगे। अगर आप इसे पूरे को पढ़ के देखोगे तो आप पाओगे कि ये SCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, यानी कि ये मीथेनोइक एसिड है। यूपीएससी में से क्या कहेंगे, मीथेनोइक, और नीचे भी मीथेनोइक बन रहा है। तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका जो नेमिंग किया जाएगा उसमें क्या लिखा जाएगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड।
मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कौन सा आता है, अल्फाबेट में इथेनोइक आता है और बाद में कौन सा आता है, मीथेनोइक। तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब और भी वैरायटी दे सकते हैं हम, यहां दोनों एथेनोइक हो तो केवल एक ही नाम लिखा जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यानी थंब रूल जो है वो समझने की बात जो है वो ये है कि यदि ऊपर और नीचे एल्किल ग्रुप यदि सेम है तो एक बार ही उस एल्किल श्रृंखला का नाम लिखकर लास्ट में एनहाइड्राइड लिख दिया जाता है। लेकिन यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह अलग अलग जो हैं वो एल्किल ग्रुप है तो दोनों के नाम अल्फाबेट में लिखेंगे, उसके बाद हम एनहाइड्राइड को लिखेंगे। जैसे कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ऊपर CH3CO OCO और ये CH2CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से कट लगाएंगे ट्रिक बनाने के लिए, OH OH। अब इसे पढ़कर देखेंगे तो ये आया CH3CH2COH, ये कौन सा आया, CH3CH2COH आया। यानी इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक कहेंगे और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, हम एथेनोइक कहेंगे। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथेनोइक, तो हम क्या लिखेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है वो सीखा है सल्फोनिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमने क्या सीखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसके बाद में हमने सीखा है एनहाइड्राइड का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर जो है वो सीख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का भी आसान है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।